हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आई होप यू ऑल आर डूइंग वेल। आज हम बात करने वाले हैं एक ऐसे केस के बारे में जिसे सुनकर आप भी हैरान रह जाएंगे कि आज के टाइम में जब हमारी कंट्री ने इतनी ज़्यादा डेवलपमेंट कर ली है, आज के टाइम में भी कुछ ऐसे लोग हैं जो ऐसी अंधविश्वास वाली चीज़ों पर बिलीव करते हैं। ये केस है आंध्र प्रदेश के चित्तौड़ डिस्ट्रिक्ट के मदनपाले सिटी से। फैमिली का नाम है नायडू फैमिली। इस फैमिली के अंदर 4 मेंबर्स थे। पुरुषोत्तम नायडू 55 ईयर्स ओल्ड, उनकी वाइफ पद्मजा 50 साल की, उनकी बड़ी बेटी अखिलेशा 27 ईयर्स ओल्ड, उनकी छोटी बेटी साई दिव्या 22 ईयर्स ओल्ड। ये चारों बहुत ही वेल एजुकेटेड और अच्छी फैमिली से बिलीव करते थे। फाइनेंशियली बहुत स्टेबल थे, अच्छा खासा कमाते थे। पुरुषोत्तम जी गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज के अंदर केमिस्ट्री के प्रोफेसर थे। उनकी वाइफ पद्मजा 20 साल से IIT एस्पिरेंट्स को कोचिंग दे रही थी और उस कोचिंग सेंटर के प्रिंसिपल भी थी। इनकी बड़ी बेटी अखिलेशा AR रहमान के ड्रामा एंड म्यूज़िक एकेडमी में उनका सिलेक्शन हो गया था, वो वहाँ पे काम कर रही थी। उनकी छोटी बेटी साई दिव्या, उन्होंने भोपाल से डिप्लोमा किया था मैनेजमेंट के अंदर और आगे वो सिविल सर्विसेज के लिए प्रिपरेशन कर रही थी। तो काफ़ी एजुकेटेड फैमिली थी और ये फैमिली भगवान पर बहुत बिलीव रखती थी। बहुत पूजा पाठ करते थे, हवन करना, यज्ञ करना, प्रॉपर टाइम पे सुबह पूजा करना, ये सब बहुत बिलीव करते थे। ये अपनी हर छोटी से छोटी अचीवमेंट पे भगवान की पूजा किया करते थे, हवन करवाया करते थे। और ये बहुत ही अच्छी बात है, भगवान पे मानना बहुत अच्छी बात है। मैं भी मानती हूँ, आई थिंक सभी मानते हैं भगवान पे, उनकी पूजा पाठ करते हैं। पर हद से ज़्यादा अंधा विश्वास करना वो सही नहीं है। अभी आपको आगे पता लगेगा कि मैं ये सब चीज़ें क्यों बोल रही हूँ। तो होता क्या है ना कि 2020 में जब कोविड आया, तभी जो साई दिव्या थी वो भोपाल में रह रही थी। तो पुरुषोत्तम जी ने अपनी दोनों बेटियों को अपने पास मदनपाले में बुला लिया इकट्ठे रहने के लिए, और तभी से घर में प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी। तो बात है 23 जनवरी 2020 की। इस फैमिली के सभी मेंबर्स ने छुट्टी ले ली थी कुछ दिनों के लिए, और रीज़न ये बताया था सबको कि इनकी कुंडलियों में या कुछ दोष है जिनको ख़त्म करने के लिए ये कोई हवन या यज्ञ करवा रहे हैं। और सब लोगों को ये बहुत नॉर्मल लग रहा था, बिकॉज ये पूजा पाठ करते रहते थे, हवन वगैरह करवाते रहते थे। इट इज़ वेरी नॉर्मल फॉर एवरीवन। तो 27 जन 2021 संडे का दिन था। उस दिन सुबह इनके घर से ज़ोर ज़ोर से मंत्र पढ़ने की आवाज़ें आने लगी, जैसा कि इनके आस पड़ोस वाले बताते हैं। जब पुलिस ने पूछताछ की तो पता चला। तो ये चीज़ों पे किसी ने खास गौर नहीं किया, बिकॉज ये बहुत नॉर्मल था। होता क्या है, उसी दिन दोपहर को पुरुषोत्तम जी अपने एक फ्रेंड को कॉल करते हैं, उनसे बात करते हैं, और ये काफ़ी घबराए हुए थे। इनके फ्रेंड इनसे पूछते हैं कि क्या हुआ, इतने घबराए हुए क्यों हो। तो इन्होंने उनको जो स्टोरी बताई वो बहुत ही ज़्यादा शॉकिंग थी। फर्स्ट सबसे पहले तो उनको बिलीव ही नहीं हुआ कि ये बोल क्या रहे हैं। जब उसके तुरंत बाद उनके फ्रेंड ने पुलिस को कॉल किया और सारी बात बताई, और पुलिस इनके घर पे पहुंची। तो स्टोरी बताई क्या थी पुरुषोत्तम जी ने अपने फ्रेंड को। उन्होंने बताया कि उन्होंने एक ऐसी गलती कर दिया जो शायद उनको नहीं करनी चाहिए थी, और वो गलती क्या थी, इन्होंने अपनी दोनों बेटियों को मार दिया था। एक्चुअली इनका बिलीव क्या था, इनका मानना था कि इनकी दोनों बेटियों के अंदर कुछ दोष आ गए थे बिकॉज ऑफ कलयुग। उनको ख़त्म करने के लिए वो उनकी बलि देना चाहते थे। एक्चुअली इनकी नहीं, इनका प्लान था कि शाम को ये अब दोनों खुद भी अपनी जान लेने वाले थे, अपनी बलि देने वाले थे, बट सुबह इन्होंने अपनी बेटियों की दोनों की बलि दे दी थी। स्टोरी के अकॉर्डिंग क्या है कि सबसे पहले साई दिव्या, जो कि इनकी छोटी बेटी थी, उन्होंने अपनी बलि देनी थी, और अखिलेशा इसके अगेंस्ट थी थोड़ी, बट बिकॉज ऑफ ये सब इन चीज़ों में मानते रहे, तो उन्होंने अखिलेशा को भी कन्विंस कर लिया था ये सब करने के लिए। तो अखिलेशा ने साई दिव्या को त्रिशूल मारकर उसको मारा था, और उसके बाद इनकी मदर ने, पद्मजा ने, अखिलेशा के सर में भी डंपल से मारकर उसको भी मार दिया था। और ये सब कुछ इनकी सहमति से हो रहा था, मतलब कोई भी ऐसे ज़बरदस्ती एक दूसरे को नहीं मारा था, ये सब लोग चाहते थे ऐसे करना। तो जब पुलिस इनके घर पर पहुंची तो पूजा घर, जो यहाँ पे पूजा हवन वगैरह करवा रहे थे, वहाँ पे दोनों लड़कियों की लाश पड़ी थी, और उनके बाल कट करके भगवान के सामने ऐसे चढ़ाए हुए थे।
और जब अंदर जाकर रूम में जहाँ पर पुरुषोत्तम जी और पद्मजा जी बैठी थी, वहाँ पे जाकर पुलिस ने देखा तो ये बहुत ही नॉर्मल तरीके से बैठे थे। मुझे बात करने के बाद पता चला कि इनका बिलीव था कि इनकी बेटियाँ फिर से ज़िंदा हो जाएंगी नेक्स्ट डे, यानी कि 25 जनवरी को वो दोनों ज़िंदा हो जाएंगी जब उनके डोज ख़त्म हो जाएंगे। तो इसीलिए उन्होंने बाल बाल वहाँ पे ऐसे चढ़ाए हुए थे भगवान के सामने। और रात को 9 बजे ये दोनों भी अपनी बलि देने वाले थे। पुलिस ने इन दोनों को पकड़ा और इनसे बात करने के बाद ऐसे पता लगा पुलिस को कि ऐसा शक हुआ कि इनकी मेंटल हेल्थ कुछ ठीक नहीं है। तो इन्होंने इनका टेस्ट वगैरह करवाए तो उसमें पता चला कि पूरी फैमिली एक मेंटल डिसऑर्डर से सफ़र कर रही थी। इस मेंटल डिसऑर्डर में क्या होता है, ये एक होस्ट होता है जिसके खुद के एक ऐसे बिलीव्स होते हैं जो कि वो दूसरों को सुनाता है, अपने क्लोज्ड वन को, अपनी फैमिली मेम्बर्स को, और वो फैमिली मेम्बर्स भी उस बिलीव को मानने लग जाते हैं। प्रैक्टिकल चीज़ों को साइड में रख के वो ये सारी चीज़ मानने लग जाते हैं जो उनका होस्ट मानता है। तो इस केस के अंदर जो पद्मजा जी थी वो होस्ट थी, उनका ये बिलीव था कि ये रीबर्थ होता है, ऐसे दोष खत्म हो जाते हैं, ये सब इनका बिलीव था। और बचपन से जब इनकी बेटियां छोटी थी तब से ही ये सारी चीज़ें वो उनको भी सिखाने लग गई थी। तो इनकी दोनों बेटियां और इनके हस्बैंड पुरुषोत्तम जी भी इन सारी चीज़ों पे बिलीव करते थे। जब इनको पुलिस ने पकड़ लिया था, मतलब फाइनल हो गया था, ये को मेंटल असाइलम लेके जाया जा रहा है, तब भी ये लोग ऐसे कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहे थे कि इनकी बेटियां ज़िंदा हैं, ज़िंदा हो जाएंगी, उनका रीबर्थ होगा। बार बार पुलिस को बोल रहे थे नेक्स्ट डे कि आप एक बार जाके चेक कीजिए, हमारी बेटियां ज़िंदा हो गई होंगी। फिर पुलिस ने जब इनको बताया कि ऐसा कुछ नहीं हुआ है, आपकी बेटियां मर चुकी हैं, तब ये उल्टा पुलिस को ही बोलने लग गए कि आप लोगों ने ऐसे शिव की भक्ति में अड़चन डाली है, आपने उनका जो पर्पस था वो फुलफ़िल नहीं होने दिया। ये सब कॉन्टीन्यूसली बोले जा रहे थे, सब कुछ प्रैक्टिकल चीज़ें इनके सामने रख दी गई थी, फिर भी इनको कुछ बिलीव नहीं हो रहा था। ये अपने उसी जोन में थे कि इनकी बेटियां ज़िंदा हो जाएंगी एक दिन। फिर इनको पहले इनका इलाज हुआ मेंटल असाइलम में, फिर उसके बाद इनको कुछ टाइम बाद जेल में शिफ्ट कर दिया गया था। तो ऐसी स्टोरी सुन के आज भी बिलीव नहीं होता कि आज के टाइम में जब हम इतना डेवलपमेंट कर चुके हैं, चाँद तक पहुँच गए हैं, फिर भी ऐसे लोग हैं। एक्चुअली उनका भी फॉल्ट नहीं है, ये मेंटल डिसऑर्डर था। और इसमें कहीं ना कहीं हमारी सोसाइटी की भी मुझे कमी लगती है कि हम मेंटल हेल्थ को आज के टाइम में इतनी इंपॉर्टेंस देते नहीं हैं। कोई भी ऐसी अनयूजुअल बातें हमारे सामने करता है तो हम इग्नोर कर देते हैं, मजाक उड़ा देते हैं कि क्या बोल रहे हैं यार ये। बट आई थिंक हमें सीरियसली लेना चाहिए ताकि ऐसे केसेस कम हो। ये तो एक केस है, मैंने और भी ऐसे केसेस सुने हैं जो हमारे इंडिया में ही हो चुके हैं। आने वाले टाइम में मैं उन पर भी वीडियो बनाऊँगी। सो आई थिंक आपको अच्छी लगी होगी, अच्छी तो क्या लगी होगी, इट इज़ वेरी स्केरी एंड शॉकिंग। सो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो और ऐसी और वीडियो यदि आप देखना चाहते हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू माई चैनल, प्लीज़ लाइक शेयर। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो, थैंक यू।